दोस्तों आज हम इनविटेशन करने जा रहे हैं। इनविटेशन जो है 12th क्लास में पूछा जाता है और ये 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिसेस एंड मिस्टर ए के कपूर इनवाइट करते हैं यू तुमको एट द मैरिज ऑफ देयर डॉटर टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th जुलाई 2022। तो ए के कपूर जो हैं ये इनवाइट कर रहे हैं तुमको, इनके बेटी की शादी है। कौन सी तारीख को है? 5 जुलाई 2022 को है। आगे लिखा हुआ है, राइट ए फॉर्मल इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये इनविटेशन, और उसमें आपको देनी है बाय गिविंग रेलिवेंट डिटेल्स, और उसमें जो भी आवश्यक डिटेल सूचनाएं हों वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है देनी है। तो आपको इसमें बस ध्यान ये रखना है कि इनविटेशन दे कौन रहा है। ठीक है, तो वो इनविटेशन कौन दे रहा है? ए के कपूर दे रहे हैं, मिसेस एंड मिस्टर ए के कपूर दे रहे हैं। तो इनका नाम जो है सबसे ऊपर आएगा, फ्रंट पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस एंड मिस्टर ए के कपूर। फिर आपको लिखना है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ। फिर आप, क्योंकि ए के कपूर तुमको दे रहे हैं, तो ये जो तुम है ये इनका कोई ना कोई तो नाम होगा ना, तो आप लिखें मिसेस एंड मिस्टर आर के मित्तल। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि तुम हमें पता नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन में मान लो नाम ही दे रखा होता जिसको वो ए के कपूर बुला रहे होते, तब आप वही लिख देते, बट यहाँ पे अब यू डाल दिया है, तो आप कोई भी अपने मन से कोई भी किसी ना किसी को तो वो बुला ही रहे होंगे, तो आप एक इमेजनरी कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मिसेस एंड मिस्टर आर के मित्तल। फिर एट द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, तो जाहिर सी बात है बेटी की शादी थी, तो हम वही लिखेंगे एट द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। मान लो सन की होती, लड़के की होती, तो यहाँ लिखते हैं एट द मैरिज ऑफ देयर सन। तो क्योंकि लड़की की शादी है तो इसलिए लड़की का नाम पहले आएगा, और आप लिखेंगे उसको कैपिटल में शो करेंगे, लिखेंगे सुमन। ठीक है, फिर विद किससे हो रही है? तो किसी ना किसी से तो हो ही रही होगी, तो वो भी कोई भी आप अपने आप सोच करके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अरुण लिख दिया है, तो यहाँ आप विद भी लिख सकते हैं, वेट्स भी लिख सकते हैं। तो आप लड़के का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, अरुण। अब अरुण ये जो लड़का है ये किसी ना किसी का तो भाई बेटा होगा, तो हमने लिख दिया सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर के डी कपूर। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में शो कर दिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है एट देयर रेजिडेंट्स, तो उनके निवास स्थान पर ये शादी होगी। किनके निवास स्थान पर? ए के कपूर, क्योंकि उन्हीं की बेटी है तो जाहिर सी बात है शादी उनके ही निवास स्थान पर होगी, तो हमने लिख दिया एट देयर रेजिडेंस। और उनके रेजिडेंट्स का एड्रेस जो है हमने शो कर दिया यहाँ पे 41/3 पुष्प विहार। ठीक है, फिर एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ देना है, और हम फिर लिख देंगे प्रोग्राम, डेट और टाइम। तो प्रोग्राम में आ गया रिसेप्शन ऑफ बारात 5 जुलाई। आप अगर क्वेश्चन में ध्यान दें तो 5 जुलाई की डेट दे रखी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 जुलाई। टाइम हमने 8 PM दिखा दिया। फिर डिनर हमने 5 जुलाई रखा और 9 PM दिखा दिया। फिर डोली जो है जाहिर सी बात है अगले दिन होती है, तो हमने 6 जुलाई शो कर दिया, और 6 बजे हमने सुबह का टाइम डाल दिया 6 AM। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है RSVP। ये जो है फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म अगर हम समझे या इसका मीनिंग क्या होता है, वो ये होता है कि भाई प्लीज़ रिस्पॉन्ड या प्लीज़ रिप्लाई। उसके बाद RSVP के नीचे कुछ आप नाम लिख देंगे। ये जो ए के कपूर जो है इनकी ही फैमिली के कुछ खास लोग होते हैं, उनके यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। जैसे हमने लिख दिया मनोज कपूर, सुरेश कपूर, रवि कपूर। तो ये जो भी उस दिन ये क्यों लिखे जाते हैं, इनके फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ये लिखे इसलिए जाते हैं कि जो भी वो प्रोग्राम हो रहा है, वो जो शादी ब्याह का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो वो जो भी अरेंजमेंट वगैरह होती है तो उससे उसको ये संभालते हैं, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे इनको शो करते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और उसके बाद इसको हमें बॉक्स में दिखा देना है। ये देख रहे हैं आप, बॉक्स में इसको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। कल को यहाँ पे अगर लड़के की शादी होती लड़की की जगह, तो यहाँ पे ये जो अरुण है यहाँ आ जाता, सुमन नीचे आ जाता। ठीक है, और यहाँ रिसेप्शन ऑफ बारात जो है ये हट जाता,
प्रोग्राम भी क्योंकि लड़का है तो प्रोग्राम बदल जाता, तो यहाँ पे आता डिपार्चर ऑफ बारात, और ये डोली वाला जो सेक्शन है ये जो है हट जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।